नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुंबई के अंदर जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने और बचाने के लिए विवाद, आगजनी, तनाव, प्रदर्शन और आक्रोश तक पहुंच गया। हालात ये हो गए कि वीएचपी, बजरंग दल और पुलिस आमने सामने हो गई। तो वहीं एक चादर पर कुछ शब्द लिखे होने की वजह से मुस्लिम समाज भी इस पूरे प्रदर्शन और आक्रोश का हिस्सा बन गया। अब सवाल यह कि जब देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या सरकार, पुलिस वर्सेस वीएचपी, बजरंग दल ये आमने सामने है, या फिर उस चादर पर कुछ शब्द के लिखे होने और उसको फिर जलाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो धार्मिक विवाद में बदल चुका है। आप सोचिए जरा, एक तरफ रमजान और दूसरी तरफ नवरात्रों की शुरुआत होनी और उन सब के बीच में जिस तरीके से कब्र को लेकर विवाद है, क्या ये वाकई में कब्र का विवाद है या फिर वोट बैंक के लिए एक सियासी विवाद? आज बात इसी मुद्दे। सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं। कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस को आप सुन चुके हैं, पुलिस के अधिकारी को आप सुन चुके हैं। पूरे तरीके से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर जो आगजनी, जो प्रदर्शन नजर आया, जो पुलिस पर ही पथराव किया गया, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन और क्या वाकई में वक्त रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया? सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि क्या वाकई में ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ ये फिल्म छावा के बाद शुरू हुआ, या फिर जिस तरीके से बयान दिए गए उन बयानों के बाद शुरू हुआ? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ मौजूद है और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। लेकिन जरा ये सोचिए कि विवाद कैसे शुरू हुआ, एक बार इस पर नजर डालते हैं। पूरा विवाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान के बाद शुरू हुआ। उन्होंने 3 मार्च को कहा कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, मैं उन्हें क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी, आजमी पर शिवाजी और संभाजी महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया और विवाद बढ़ने पर आजमी ने 4 मार्च को अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सिर्फ इतना नहीं, बयान एक और आया। बयान आया कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद का। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था और वो अत्याचारी शासक नहीं था। प्रतीक के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। प्रतीक, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक आक्रोश है, आक्रोश उस सम्मान के लिए जो शिवाजी महाराज से जुड़ा है, आक्रोश उस सम्मान के लिए जो संभाजी से जुड़ा हुआ है, और इसलिए मुंबई के अंदर ये घटना घटती है क्योंकि ये सब कुछ औरंगजेब के दौर में हुआ और औरंगजेब की कब्र वहां पर है? विजेंद्र भाई, पिछले कुछ समय से पहले अकबर, फिर बाबर और फिर औरंगजेब, इनका जो जिन है उसको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगजेब क्रूर शासक था। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसने मंदिरों को तोड़ा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि उनके सेनापति कौन थे? अगर औरंगजेब क्रूर शासक था, क्योंकि इतिहास बताता है वो क्रूर शासक था, तो उनके साथ जो अकबर के जो सेनापति थे वो राजा मानसिंह थे, मिर्जा राजा मानसिंह, और जो औरंगजेब के सेनापति थे वो मिर्जा राजा जयसिंह थे। और जयसिंह ने खूब सारी लड़ाइयाँ औरंगजेब की तरफ से लड़ी हैं, शिवाजी के खिलाफ भी लड़ी हैं। राजा मानसिंह जो थे यहाँ के, मिर्जा राजा मानसिंह, उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो अगर हम सब हिंदुस्तानी अगर औरंगजेब से नफरत कर रहे हैं तो उन राजाओं से क्यों नहीं कर रहे जो महाराणा प्रताप और शिवाजी के सामने युद्ध लड़ रहे थे औरंगजेब की तरफ से? और उसके बाद में करते क्या है, उनके जो वंशज हैं उनको बीजेपी ने क्या किया, राजस्थान में गद्दी पे बिठा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। अरे साहब, उनसे माफी तो मंगवाइए, उनसे पूछिए तो सही, ये बोलने की हिम्मत तो दिखाइए। देश का भी राजघराना है जो आपके दौर में मोस्ट पावरफुल हुआ करता था, इतिहास तो उनका भी बहुत अलग है।
बताइए, नाम बोलिए, नाम की कर रहे हैं, नाम बताइए। हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं। आप नाम बताइए, मध्य प्रदेश का कौन सा घराना था, नाम बताइए। औरंगजेब को लेकर आपने खुद कह दिया कि भाई कोई किंतु परंतु नहीं है कि धर्म परिवर्तन हुआ, कोई किंतु परंतु नहीं कि मंदिरों को तोड़ा गया, कोई किंतु परंतु नहीं कि वो एक तानाशाह था, वो एक आक्रांता था। तो फिर आपके भी तो एक सांसद कहते हैं ना विजेंद्र भाई, मैं आपसे पूछ लेता हूं, और वो अत्याचारी शासक नहीं था। इमरान मसूद साहब कांग्रेस के सांसद है सहारनपुर से। अरे मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, औरंगजेब खुद तो धर्म परिवर्तन कराने जाता नहीं था, वो अपनी सेना को और सेनापतियों को भेजता था। सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। तो उनके खिलाफ तो बोलिए, वो भी क्रूर थे, ये भी बोलिए। फिर जो मिर्जा राजा मानसिंह है वो भी क्रूर थे, ये भी बोलिए फिर। और फिर उनके वंशजों को क्यों देश अपने राजस्थान की गद्दी पे मुख्यमंत्री बना रखा है, ये भी बोलिए। उनसे माफी मंगवाइए, चलिए हम सब चीज भूलने को तैयार हैं। उनके वंशजों से, दिया कुमारी जी से माफी मंगवा दीजिए कि उनके जो पूर्वजों ने किया वो गलती थी। ये है कि भाई औरंगजेब के कब्र को लेकर जिस तरीके से विवाद है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना। नहीं, विवाद इशू तो नहीं, विवाद है नहीं, विवाद बना दिया गया है। मैं कह रहा हूं क्रूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है ये कहने में कि मिर्जा राजा मानसिंह भी और मिर्जा राजा जयसिंह क्रूर थे? वो बादशाह कैसे नजर आता है? अरे सांसद महोदय से मैं कह रहा हूं ना, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं क्रूर थे। आप सांसद है भाई, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मान अत्याचारी शासक ही नहीं था, जयसिंह क्रूर था कि नहीं था? जयसिंह सांसद कांग्रेस, मिर्जा राजा जयसिंह क्रूर थे कि नहीं थे? पार्टी में आपकी विचारधारा अलग होगी, सांसद की अलग होगी, राहुल गांधी की अलग होगी, प्रियंका गांधी की अलग होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिर्जा जोशी जी, अब बात को घुमा गए, मैं बोल रहा हूं मिर्जा राजा जयसिंह क्रूर थे कि नहीं थे, ये तो बताइए। योगेंद्र जोशी जी कि भाई एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, मैं लगातार कुछ दिनों से बयानवीरों के बयान सुन रहा हूं, महाराष्ट्र में किस तरह से बयान दिए जा रहे हैं और इतने उत्तेजित बयान दिए जा रहे हैं कि जिससे दोनों जो संप्रदाय हैं उनमें आपस में ग्रहण का वातावरण बन गया, ये दिखता है सामने। अब आप देखिए पुलिस प्रशासन का क्या रोल है। पुलिस प्रशासन का जो रोल था उन्होंने पूरा नहीं निभाया। जब सुबह वहाँ के कलेक्ट्रेट के सामने मीटिंग हुई और मीटिंग में दोनों संप्रदाय आमने सामने हो गए, तो पुलिस वालों ने उन्हें समझा बुझा करके इधर उधर कर दिया। बात आई कि साहब कोई ऐसा कपड़े पे कोई कुरान के कुछ आयतें लिखी हुई थी जिसको जला दिया गया है, ऐसा हुआ, अफवाह उड़ी। उस अफवाह के बाद उन्होंने बोला है, आज विधानसभा के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है, उस अफवाह के बाद में तो मुख्यमंत्री का आप स्टेटमेंट सुनिए, क्या लिखा हुआ था वो ये थोड़ी बताया उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो विधानसभा में वो भी नहीं बताया, लेकिन उस अफवाह के बाद में जब ये चीज पुलिस को पता चल गई थी दिन में ही, तो पुलिस ने अपने एहतियात बरतने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की। और मैंने कमिश्नर को 3-4 बार सुन लिया, ये लगता ही नहीं है कि वहां का पुलिस कमिश्नर है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि साहब हथियार लेके लोग गए ही नहीं वहां, मैं खुद था वहां मौके पे, हथियार मैंने देखे ही नहीं। और फिर ये है कि उनके डीसीपी के शार्प वेपन क्या चोटें आई हुई है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं साहब 33 पुलिस वालों के चोटें आ गई। मैं ये कह रहा हूं ऐसे तो हमारे समय में चोटें बहुत सारी आई थी 89 के दंगों में। जब देखते हैं ना तो बचाव में क्या क्या नहीं करते, वहां सिर्फ 2-3 पुलिस वालों के चोटें आई है, उससे ज्यादा चोटें नहीं आई। मेरा यह कहना है कि पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। और साथ ही ये बयानवीर जो बयानबाजी कर रहे थे, या तो ये बयान देते तो हिंदुओं को संरक्षित रखने का ठेकेदारी उठाते, और अगर बयान देने के बाद में मौका छोड़ के भगते हुए मैंने इन्हों बहुत बार देखा है। आप देखिए हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया और वहां पर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने उनके घर में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, लेकिन ये बयानवीर वहां से गायब हो गए और न इन्होंने पुलिस को तैयार किया। भाई मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। जब एक तरफ हिंदू कहा जाता है तो दूसरा समुदाय कौन सा है? कौन सा है? दूसरा मुस्लिम समुदाय है। तो कहिए ना सर, कभी हम अल्पसंख्यक इस्तेमाल करते हैं, हम कभी दूसरा समुदाय, कभी विशेष समूह। क्यों मीडिया में अखबार में और कानूनबाजी करते हैं कि साहब नाम नहीं लेना है, विशेष समुदाय बोलिए। सर जब आप हिंदू कह रहे हैं तो कहिए ना फिर मुसलमान। हम डरते नहीं है, हिंदू कह रहे हैं ना, मुस्लिम समुदाय, अरे हम तो बिल्कुल नहीं डरते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं नारे लगाने वाले, ये जो बयानवीर हैं, इनको बयानबाजी से बाज आना चाहिए। ठीक है, सुनैना शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीएचपी प्रवक्ता और यह पुलिस को यह सतर्क करें, मजबूत करें। भाई जिस चादर को लेकर विवाद हुआ उस पर क्या लिखा हुआ था? देखिए चादर पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, केवल एक हरा कपड़ा था और उस कपड़े के ऊपर औरंगजेब की एक तस्वीर लगाई गई थी। इसके अलावा कुछ भी वहां पर नहीं था।
कोई लिखी आयत नहीं थी, कोई किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं लिखा हुआ था। केवल और केवल जो हमारे कार्यकर्ता थे वो विरोध कर रहे थे और विरोध के तौर पे उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी चीज लिखी नहीं थी, ये क्लियर था। लेकिन इसके बावजूद षड्यंत्र रच के कर लिया आपने। देखिए हरा रंग जो है वो कवर करने के लिए उनको एक कपड़ा चाहिए था, उस पुतले को उन्होंने कवर कर दिया। क्या सोचकर आप रंगों को डिफाइन करोगे? भाई डिफाइन करके आपने हरा रंग लिया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना, भगवा तो नहीं लिया आपने। नहीं, आपने अपने स्टूडियो का कलर लाल रंग ले रखा है, आपने क्या सोच के लिया है? कोई भी कलर भगवा है मैम, बिल्कुल कोई भी कलर चूज कर लिया जाता है। उन्होंने हरा रंग चूज कर लिया, वो मात्र एक कपड़ा था जो भी उन्होंने एक पुतला बना रखा था उसको ढकने के लिए उनको चाहिए था, लिखा हुआ उसमें कुछ नहीं था। विवाद जो इन्होंने फैलाया, जो इन्होंने गलत जानकारी फैलाई, वो ये फैलाई कि उसके ऊपर आयतें लिखी हुई थी और आयतों को जला दिया, और ये फैलाकर षड्यंत्र रच के हिंदू बस्तियों पर, जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उनके घरों पर, उनकी महिलाओं के साथ में बहुत सारे हमले हुए, घर जला दिए, गाड़ियां जला दी, हमले हुए। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार प्रोटेक्ट करने में और वहां सबको संरक्षित करने में फेल साबित हुई, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको प्रोटेक्ट करना, उस वक्त जो है सरकार को, पुलिस को प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए था, जब पता था कि विवादित है। बजरंग दल पहले से कह रहा है, विश्व हिंदू परिषद पहले से कह रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं। विरोध की स्थिति में उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी जो उनको निभानी चाहिए। विरोध किस चीज का? विरोध कर रहे हैं हम लोग कि वहां जो ये काला इतिहास है, उस इतिहास को इतना उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाए, और इतना बुरा जो घटिया इतिहास रहा है शासकों का। बीजेपी की सरकार है, जी बताइए इतिहास में क्या बदल दिया? देखिए, इतिहास में बीजेपी की सरकार तो बहुत कुछ बदल रही है। हिंदुओं के लिए जो इतने बरसों से हम लड़ाई लड़ रहे थे श्री राम मंदिर की, वो राम मंदिर बीजेपी ने स्थापित किया है। औरंगजेब को लेकर है ना, औरंगजेब को लेकर आपने बताया ना क्या बदल दिया, उसी को बदल दिया। देखिए, बीजेपी की सरकार अभी इसमें बदलाव नहीं कर रही है। मैं बीजेपी की सरकार नहीं हूं, मैं हिंदुओं की तरफ से बोल रही हूं, और हिंदू जागृत है। 10 साल में बीजेपी की सरकार ने यह बदलाव ला दिया कि आज हिंदू जागृत है, मतलब और आज जो बुरी घटनाएं हुई है उनका विरोध करने की वो क्षमता रख रहा है। कब्र को तोड़ने से ही शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को इंसाफ मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहना बिल्कुल नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसे क्रूर शासक रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर इतने ज्यादा इतना आतताई इन्होंने करी है, इतनी क्रूरताएं करी है, बर्बरता करी है, ऐसे शासकों को महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे चिन्हों को, ऐसे किसी भी प्रकार के, जी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? आप उन मजारों को सुरक्षित रख रहे हैं, उन कब्रों को सुरक्षित रख रहे हैं, उनके ऊपर आप टैक्स खर्च कर रहे हो, और आप कैसे सुरक्षित करेंगे? क्यों टैक्स खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपना? आपको अगर उनको बताना ही है कि ये क्रूर शासक है, तो आप वहां व्यवस्था कर दीजिए ना, 5 जूते रखवा दीजिए, जूते जो भी वहां आते हैं लोग उनसे दिलवाइए उसके ऊपर। वो बहुत क्रूर शासक है, आप ये क्यों नहीं व्यवस्था करते? आप तो उनकी पूजा करवा रहे हैं वहां पर। अगर आप उसको शासक कहेंगे तो फिर सेनापति तक आना पड़ेगा, या तो फिर आप तानाशाह कह लीजिए, आक्रांता कह लीजिए, क्योंकि मेरी नजर में तो शासक है नहीं। वो दूर से आए, इधर आक्रमण किया, यहां पर कब्जा किया। अब या तो वो कब्जाधारी थे, आक्रांता थे, या फिर तानाशाह थे, शासक तो नहीं थे। जिस समय वो शासन कर रहे थे वो उस समय शासक थे, आज तो हम नहीं मानते हैं, आज तो वो आक्रांता ही हैं। तो फिर तो सवाल सेनापति को लेकर भी देना पड़ेगा। सवाल सेनापति को लेकर देना पड़ेगा। सेनापति उनके जो थे वो नौकर थे, वो उनके उस समय डिसीजन मेकर्स नहीं थे, और नौकरों को वो काम करना पड़ता है, गुलामों को वो काम करना पड़ता है, गुलामों को वो काम करना पड़ता है जो उन्होंने तलवार की धार पे उनसे काम करवाए। आपको ये जो पुराना काला इतिहास है वो भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुओं के साथ उन्होंने कैसे कन्वर्जन्स करवाए हैं, किस प्रकार से उन्होंने शासकों को मजबूर किया है, यहाँ की महिलाओं को मजबूर किया है। और हमारे क्या ये जो खुद रो रहे हैं इनके पीछे, इनकी खुद की महिलाओं के साथ क्या किया है वो भी इनको याद रखना चाहिए। प्रतीक, मेरा बहुत बेसिक सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई औरंगजेब की कब्र, अगर मैं गलत नहीं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, एएसआई के अंडर। बिल्कुल, उसको प्रोटेक्ट करना एएसआई का भी काम है, वहां के पुलिस का भी काम है, और इससे इतर गृह विभाग का काम है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सिक्योरिटी गृह विभाग देता है। अब मेरा कंसर्न ये नहीं है कि वो सुरक्षित है नहीं, मैं कंफर्म हूं कि वो सुरक्षित रहेगी, कोई किंतु परंतु नहीं। और अगर उस पर कुछ होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है मेरी नजर में। लेकिन मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं कि क्या वाकई में जो विवाद खड़ा हुआ एक चादर को लेकर, और चादर पर इधर से सुनैना कह रही है कि औरंगजेब की तस्वीर थी, और आप कह रहे हैं कि आयतें लिखी हुई थी,
तो इसके बीच में भ्रम तो है ना। नहीं, मैंने नहीं कहा आयतें लिखी हुई थी। मैंने ये कहा कि आज विधानसभा के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है, वो आप चला लीजिएगा आपके डिबेट के बीच में। उन्होंने खुद ने अपने वक्तव्य में ये बोला है कि वहां पे एक चादर थी, उस चादर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भड़की, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया है। अब दूसरी बात, अभी सुनैना जी कह रहे थे कि वो तो गुलाम थे, सेनापति कब से गुलाम होने लग गए। अगर उन्होंने चलिए इनकी बातों पे आ जाऊं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने गुलामी स्वीकार कर ली, तो महाराणा प्रताप ने क्यों नहीं की? फिर महाराणा प्रताप भी तो लड़ रहे थे उनके सामने, तो क्यों मिर्जा राजा जयसिंह ने इतनी चीजें नहीं दिखाई और क्यों उनके सामने लड़ाई नहीं लड़ी? क्यों वो जाकर के जब शाहजहां और उसके बेटे के लिए, दो बेटों के बीच में जब लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने क्यों औरंगजेब की तरफ से लड़ाई लड़ी? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उन्होंने औरंगजेब को क्यों चुना? तो जब आप सवाल उठा रहे हैं औरंगजेब क्रूर था, इसमें किसी पूरे हिंदुस्तान में किसी को कोई शक नहीं है। एएसआई मोन्यूमेंट है, आप उसको हटा दीजिए, गिरा दीजिए, लेकिन राजा मान सिंह और राजा जय सिंह को भी खिलाफत करिए। आप ये कह दीजिए कि हमारे कुछ सांसदों को छोड़कर किसी को शक नहीं है, या कहिए कि हमारे जो मुस्लिम सांसद बस उनको छोड़कर किसी को शक नहीं। देखिए मेजॉरिटी आपके सांसद कह रहे हैं देश मेजॉरिटी से चलता है। मैं तो आपकी बात पे आ जाता हूं। चलो कम से कम मेजॉरिटी को तो ये लगता है कि वो क्रूर शासक था, उसने क्रूरता दिखाई, लेकिन क्रूरता करने वो खुद थोड़ी जाता था, अपनी सेना को भेजता था, ये आप बात समझिए। और उस सेना को लीड कौन कर रहा था? चलिए हमारे साथ ये बताइए, मौलाना कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह। उनको तो आपने मुख्यमंत्री बना रखा है, उनके वंशजों को। हमारे साथ मुस्लिम बताइए, उनके वंशजों को तो मुख्यमंत्री बना रखा है। सर विवाद किस चीज को लेकर माफी मंगवाइए, फिर आप बोलिए कि दिया कुमारी माफी मांगे। क्या आपको पता है मौलाना नईमुद्दीन साहब क्यों उन्होंने चादर पर कौन सी आयत लिखी हुई थी जिसको लेकर पूरा समाज भड़क गया? मौलाना नईमुद्दीन साहब। नदीमुद्दीन नॉट ए नईमुद्दीन, नदीमुद्दीन। जी जी बोलिए। देखिए, हैदराबाद के गोशा महल के विधायक राजा सिंह ने जाकर के नागपुर के अंदर माहौल भड़का के खराब किया। मैं कहता हूं कि औरंगजेब को उसकी खबर से खोद करके निकालना। औरंगजेब क्रूर था। औरंगजेब ने गोविंद सिंह के बेटे की हत्या की। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मगर 84 के दंगे पर जो सिखों को मार मार करके अपर कास्ट के लोग मार रहे थे और सिखों का कत्लेआम कर रहे थे, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? और मुगलों के जो रिश्तेदार हैं, मुगलों के जो लोग रिश्तेदार हैं, राजपूत रिश्तेदार हैं, उनसे मुगलों का रिश्ता। मैं कहता हूं कि एएसआई के अंडर में क्या उसकी खबर को वैसा निकाल सकते क्या? मौलाना नदीमुद्दीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई ऐसा उस चादर पर क्या लिखा हुआ था? क्योंकि वीएचपी कह रही है कि उस पर औरंगजेब की तस्वीर थी, तो उसको लेकर मुस्लिम समाज में इतना आक्रोश क्यों भड़क गया अगर औरंगजेब को वो समर्थन नहीं करते तो? देखिए, बीजेपी और वीएचपी के गुंडे देश में आग लगा रहे हैं। इनको औरंगजेब की सूझी हुई है। कितने देश के अंदर मुद्दा है बताइए? इसी देश के अंदर अफजल गुरु मर करके उसको आप खबरस्तान दिए, और जिसने आकर के पाकिस्तान से अटैक किया था उसकी खबर को खोद के क्यों नहीं फेंक रहे हैं आतंकवादियों को? अरे सर, मैं आपसे एक बेसिक सवाल कर रहा हूं कि भाई अगर एक चादर पर, अगर एक मिनट मैडम, और आप इनको एक चादर पर अगर औरंगजेब लिखा हुआ है, औरंगजेब लिखा हुआ है या उस पर औरंगजेब की तस्वीर है, तो फिर उस पर मुस्लिम समाज को क्या दिक्कत है? क्या वो औरंगजेब को समर्थन करते हैं? और दूसरा साहब, दूसरा सवाल, जैसे आप लोग सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं ना, और नुपुर शर्मा के जगह जगह पोस्टर लहरा देते हैं और फांसी पर लटका देते हैं पोस्टर को, तो उस हिसाब से तो फिर वो भी सारे गुंडे हो गए। अगर आपकी नजर में वीएचपी और वीएचपी के गुंडे हैं तो फिर कहिए वो भी गुंडे थे। नहीं, सुनिए, आप एंकर की भाषा नहीं, बीजेपी की भाषा मत बोलो। अरे सर, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार की भाषा बोल रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा गब गब और कड़वा कड़वा थू थू। आप बोलिए ना, कहिए कि नुपुर शर्मा के केस में फिर जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए, जिन्होंने दंगे भड़काए, जिन्होंने एक पुतला लगाकर उसको फांसी पर टंगाया, जिसने उस पुतले को जूतों से मारा, फिर वो सारे गुंडे थे। कहिए फिर। बिल्कुल गुंडे थे। राजा सिंह से बड़ा क्रिमिनल। सर पहले कहिए वो गुंडे थे। बिल्कुल गुंडे थे। अब ठीक है, अब बोलिए। हाँ, गुंडे। अब बोलिए। राजा सिंह से बड़ा लफंगा, राजा सिंह से बड़ा गुंडा कौन है जो जाकर आग लगा रहा है? किससे? भाई आग
राजा सिंह जो है नागपुर में किस तरह से एक समुदाय के खिलाफ क्या क्या भड़का रहा है। अरे आपका झगड़ा औरंगजेब से तो करो, कौन कह रहा कि औरंगजेब की कौन? अरे तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं भाई, अगर औरंगजेब से झगड़ा है और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां क्यों पहुंचे? अच्छा सुनो, आप सुनिए, प्लीज सुनिए। औरंगजेब के जो रिश्तेदार हैं, जो राजपूत रिश्तेदार हैं, मुगलों से जिनका रिश्ता है, और औरंगजेब के साथ जो लड़ रहे थे, ब्राह्मण लड़ रहे थे, हिंदू लड़ रहे थे, शिवाजी के साथ मुसलमान लड़ रहे थे, तो फिर औरंगजेब के साथ जो लड़ रहे थे उनके वो तो गुंडे थे नहीं थे, वो रफंगे थे नहीं थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बताओ मुगलों के साथ जो लड़ रहे थे, राजपूत लड़ रहे थे, वो लोग क्या थे? फिर उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही? उनकी औलादों को तो राजस्थान में डिप्टी सीएम बना करके झुंझुना बजा रहे। आपको शर्म नहीं आ रही उनसे सवाल करने के लिए? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है सर, आप जिस तरीके से अब रिएक्ट कर रहे हैं ना, अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि औरंगजेब गुंडा था, औरंगजेब से लेना देना नहीं है, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, हम औरंगजेब के प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं। आप खड़े हैं, औरंगजेब के सेनापति जो लोग सेना में थे उनकी औलादों को, या जो मुगलों के साथ थे उनकी औलादों को डिप्टी सीएम किसने दिया राजस्थान में? उनका बहिष्कार करो ना। हिम्मत है तो खाली मुसलमानों के नाम पे हिंदू मुसलमान करके गुंडागर्दी बंद करो। बहुत हो गया देश में औरंगजेब के नाम पे। 400 साल पहले की बात है, आज उठा करके आप औरंगजेब पर डिबेट कर रहे हैं। अरे औरंगजेब की खबर रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, उसका सादर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ औरंगजेब पर बहस कर रहे हैं, और जो लोग 84 में सिखों को मार रहे थे। अरे सर, मुझे औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि कब्र में जाने के बाद किसके गुनाहों का क्या हिसाब करें। मेरा सवाल यह है कि अगर वहां एक प्रदर्शन हो रहा है और अगर एक प्रदर्शन के दौरान एक चादर पर औरंगजेब की तस्वीर लगी है तो वो किसी एक समाज के खिलाफ कैसे हुई, बस मैं ये समझना चाह रहा हूं। बता रहा हूं, ये झूठ का पूरा प्रोपेगेंडा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के एक षड्यंत्र है। गलत, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कोई झूठा प्रोपेगेंडा नहीं है। बाहर से गुंडे आए हैं, उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले किए हैं, उनके घरों पर हमले किए हैं, महिलाओं पे हमले किए हैं। जांच में पुलिस के सामने सारी चीजें आ रही है, फिर भी आपके टीवी पे आके बयान दे रहे हैं, इस तरह से चैनल्स पे आके बयान दे रहे हैं, झूठे बयान। आप इनसे मेरी तरह बयान दिलवाइए। अगर ये औरंगजेब के खिलाफ हैं और हमारे साथ हैं औरंगजेब की खिलाफत में, तो ये कहें कि औरंगजेब की मजार जो बनी हुई है, वहां कब्र जो बनी हुई है, उसमें जूते मारे जाएं, ये कहें यहाँ। अगर ये हमारे साथ हो, उनकी ये मानते हैं कि वो आक्रांता थे, ये मानते हैं कि वो गुंडे थे, गुंडों के साथ में यही सलूक किया जाना चाहिए। और जिन्होंने हमारे देश को लूटा, बरसों बरस लूटा, 4.6 मिलियन जेनोसाइड करवाए, ऐसे लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, ये आप बताइए। सुने ना, मैं उस सनातन को मानता हूं जिसमें प्रभु श्री राम जब रावण को मार देते हैं ना, तो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि चरणों में आइए और इनसे विद्या ग्रहण कीजिए। मैं उस सनातन को मानता हूं, और मैं उस सनातन को मानता हूं कि जहां मृत्यु की तरफ कोई चला जाए तो फिर उससे सब कुछ खत्म हो जाता है। आप कौन से धर्म की बात करें, मैंने तो सनातन में कभी नहीं पढ़ा। हम सनातन की यहाँ तो फिर किस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल करें? और मुझे बताइए, औरंगजेब की मजार पर जूते मारने से क्या मिलेगा? क्यों? अच्छा, मैं बताती हूँ। अफगानिस्तान में हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान की कब्र पे, उनकी जो वो थी, समाधि थी, उस पे जूते मारने से इनको क्या मिल रहा था? हमें क्यों वहां से आप ये कह रहे हैं कि सनातन में, और उस अरे मैम, आप ये कह रहे हैं कि सनातन और तालिबान में अंतर नहीं है आपकी नजर में, आप ये कह रहे हैं? उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं था। अफगानिस्तान मान लीजिए, उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं था। हमारे 4 प्रधानमंत्री यहां से गए तो आप क्या कह रहे हैं? जैसा वो कर रहे हैं सनातनी भी वही करें, सनातनी वैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी पूजा भी नहीं करेंगे और हम अपने स्थानों पे पूजा कौन कर रहा है? उनकी कब्र बना के, और आप क्या कर रहे हो? उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप उसको सिक्योर कर रहे हो। हमारे टैक्सेस को गवर्नमेंट कर रही है, तो बोलिए ना, जाकर कह रहे हैं, बोलिए उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बाहर करें, बोलिए ना। हम वही तो आपको प्रदर्शन जो करना है, मेरी बात सुनिए ना, अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप जाकर दिल्ली कीजिए, बोलिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बाहर कीजिए इसको। आप मजार पर जाकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि जहां वो कब्र बनी हुई है वहां हम प्रदर्शन ना करें, हम अपने प्रदर्शन का हक भी खो दें। हम दिल्ली भी जा रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं। हमारा पूरा संगठन पूरे देश में, सिर्फ नागपुर में नहीं, हमारा पूरा जो संगठन है वो हर जगह पे खड़ा हुआ है। और यहाँ राजस्थान में आज आपका चैनल है, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ।
इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि ऐसी जो नदीमुद्दीन जी बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? मेरे दो सवाल हैं। एक तो सुनैना ने जो कहा कि भाई पृथ्वीराज जी जहां पर दफनाए गए वहां पर जूते मारे जाते हैं, ये परंपरा रही है, अब तो है नहीं ऐसा, क्योंकि वहां से उनको ले आए हैं वापस, अपने दम पर ले आए हैं, मैं आपको इतिहास वो छोड़ दीजिए। दूसरा, और भी कई जगह पर पत्थर कंकड़ मारे जाते हैं। बोलिए बिल्कुल, जो लोग ऐसी हरकत करें उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, वो लफंगे थे, शैतान थे, बदमाश थे, छोड़िए। मैं कहता हूं कि औरंगजेब की खबर पे जूता इसलिए मारो कि वो आक्रांता है, लूटा गया था। अंग्रेज कितने यहाँ लूट करके ले गए, चीट करके ले गए, बाहर भाग गए। बहुत सारे अंग्रेज यहाँ मर गए जो लूटे गए थे, उनकी खबर पे जाके जूता मारेंगे? मैं कहता हूँ सिखों का जिन्होंने कत्लेआम किया, क्या उनकी खबरों पे जाके जूता मारोगे? मैं कहता हूँ कि आज जब से भारत आजाद हुआ सैकड़ों लोगों ने इस देश की संपत्ति को लूटा, लूट खसोट के खाया, मर गए, उनकी खबरों पे जाके जूता मारोगी? ये लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है। मैं कहता हूं इनको नोटेट करो, ये लोग देश में आग लगाना चाह रहे हैं। जो भी हमारे देश को, जो भी हिंदुओं के जेनोसाइड करेगा, जो भी हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कौन कर रहा है भाई? आज कोई कर रहा है क्या? उन्होंने किया और आज आप उसको सिक्योर कर रहे हैं। कोई कर रहा है? सिक्योर कर रहे हैं। हमारा तो प्रश्न ये है, हम तो उस चिन्ह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, एक लाइन में जरा बताइए, क्या ये सारा घटनाक्रम एक पुलिस प्रोटेक्शन के फेलियर की वजह से हुआ? बिल्कुल विजेंद्र जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि औरंगजेब क्या था या आप शासक क्या कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल क्या कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कब्र की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो पैसा खर्च करती है, तो सबसे पहले तो आप उनसे बंद कराएं, और जहाँ से ये औरंगजेब आए थे इनको वहाँ रवाना करें, वहाँ के लोग इनको आके ले जाएं, तो ये टंटा मिट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के जो नुमाइंदे इतने समय से वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं बम्बई में, जो औरंगजेब को गालियां दे रहे हैं, जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में गैप पैदा हो गया, और साथ ही उन हिंदुओं को जलने मरने के लिए छोड़ दिया, जिनके घर जल गए, जिनकी गाड़ियां जल गई, इनको शर्म आनी चाहिए। ये सरकार चलाते हैं, तमाशा करते हैं। वहां का पुलिस कमिश्नर बकवास कर रहा है, उसको पता नहीं है वहां दिन के अंदर क्या घटना घटी है, क्यों नहीं वो पब्लिक को सुरक्षा दी गई? क्योंकि इन्होंने अच्छा एक सजेशन दिया, अगर सरकार दो काम करती है, पहला इसको एएसआई से बाहर करती है, दूसरा जिस मुल्क से वो आया था अगर उसकी सरकार के साथ बात करके उसकी कब्र को वहां सहसम्मान रुखसत करती है, तो कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, और क्रूर, उसके बाद भी क्रूर शासक बहुत सारे हैं, जैसे अंग्रेज, तो क्वीन विक्टोरिया का स्मारक है फर्रुखाबाद में, उसको भी वहां रवाना कीजिए। लॉर्ड कन्वाइस का जो 1786 के अंदर कमांडर इन चीफ था, उनका भी गाजीपुर के अंदर है, उनको भी रवाना कीजिए। और लॉर्ड इल्गिन जो कांगड़ा में, उनको भी रवाना कीजिए, और वीएचपी वालों को भेजिए कि वहां पे जाकर के भी प्रदर्शन करें। औरंगजेब की कब्र के सामने कर रहे हैं, करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इन तीनों की कब्र पे जाकर के भी प्रदर्शन करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनैना आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जी आपका भी, और मौलाना साहब आपका भी शुक्रिया। मैं आपसे अच्छे अल्फाज की उम्मीद कर रहा था, गुंडे जैसे शब्द आपके अल्फाज में नहीं होने चाहिए, और प्रोग्राम में तो जहां दर्शक लाखों सुन रहे हैं वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि हम उस सनातन को मानते हैं जहां रावण के वध के दौरान प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाकर विद्या ग्रहण कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञानी उस दौरान कोई नहीं था, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। तो हम तो अहिंसा के साथ चलते हैं। शस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब शास्त्र खत्म होते हैं, या शास्त्र उससे सत्य की राह पर नहीं ले जा सकते। और कब्र के अंदर जो मौजूद है उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वर्तमान अगर उसकी वजह से खंडित होता है तो फिर सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं, और वहां के पुलिस प्रशासन पर भी, क्या वो स्थिति को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं। कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।